उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिला अंतर्गत राजगीर स्थित मखदूम कुंड का परिभ्रमण किया। उन्होंने इस दौरान चादर पोशी भी की, राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। मौलाना मोहम्मद अकील अख्तर एवं मोहम्मद वकील अख्तर ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री का स्वागत सफा बांधकर किया गया। परिभ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिसर में कराए जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, तेजी से निर्माण कार्य पूरा कराने का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, जिसमें कहा कि मखदूम कुंड की स्थिति को और बेहतर करने के लिए उनका प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सा का पुनर्निर्माण कराया जाएगा, कुछ जो हिस्से बचे हुए हैं उसका पुनर्निर्माण कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी का जायजा लेने के लिए वे यहाँ पहुंचे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि मखदूम कुंड की स्थिति को बेहतर करने के लिए इसके डिफरेंट जो बिल्डिंग का ब्रांच था उसको फिर से उसका पुनर्निर्माण कराया गया है। और जब आज से कई साल पहले वो किया था बीच का एक पोर्शन, उस समय इन लोगों ने कहा था कि अभी बात तो सब बन गया, तो ही बीच वाला पोर्शन भी हटा करके पिछले ही साल तय कर दिया और उस पर निर्माण कार्य जारी है। राजस्थान में उपखंड बाली के नाना विद्युत हादसे में किसान की मौत की मुआवजा राशि को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी बाली विधानसभा रतनजी जनवा ने उच्च अधिकारियों से बात की है और मुआवजा देने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ यहां भी प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस दौरान तांडव वेब सीरीज के मुख्य अभिनेता सैफ अली खान का भाजपाइयों ने पुतला फूका, उन पर मुकदमे की मांग की। सदर कोतवाली में इलाके के बस स्टैंड पर भाजपाइयों ने सैफ अली खान का पुतला दहन किया। अधिकारियों से इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई। बंदरा प्रखंड के सकरीमन में बागमती नदी की उपधारा पर बनने वाले पुल निर्माण कार्य में फिर से रुकावट आ गई है। बताया जाता है कि यहां अवैध अतिक्रमण की वजह से निर्माण कार्य में रुकावट आने लगी है। निर्माण एजेंसी के द्वारा इस संबंध में फिर से वरीय अधिकारियों को आवेदन दिया गया है, जिसमें कार्रवाई की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों अंचल के अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया, लोग मानने को तैयार नहीं थे, रहने का संकट उत्पन्न हो गया था। लोगों के भारी विरोध के बाद अंचल के अधिकारी वापस लौट गए। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को पुनः 1 सप्ताह के बाद अतिक्रमण हटाने से संबंधित कार्रवाई करने का हिदायत दिया गया था। बावजूद करीब 1 महीने से ज्यादा समय गुजरने पर भी अतिक्रमण नहीं हटाए जा सके हैं, न ही बंदरा अंचल के अधिकारियों के द्वारा एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई की जा सकी है। लिहाजा पुल निर्माण एजेंसी ने वरीय अधिकारियों को इस संबंध में पत्र लिखकर फिर से आवश्यक पहल करने और अतिक्रमण हटाने से संबंधित कार्रवाई करने की मांग की है। लगातार भीषण ठंड झेलने के बावजूद इलाके में अब तक अलाव की व्यवस्था नहीं किए जाने से भी लोगों में परेशानी बढ़ने लगी है। बताया जाता है कि पिछले करीब 1 पखवाड़े से इलाके में भीषण ठंड का मार लोग झेल रहे हैं। फसलें बर्बाद हो गई है, कामगार का संकट उत्पन्न हो गया है। बताया जाता है कि मजदूरों में रोजी रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। गरीब तबके के लोगों में रहने सहने का संकट है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, खासकर बुजुर्गों एवं बीमारों में ज्यादा परेशानी है। इस बीच प्रत्येक साल जहां सरकारी अलाव की व्यवस्था की जाती थी, इस बार प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की उदासीनता की वजह से अलाव की व्यवस्था प्रखंड क्षेत्र में नहीं की गई है, जिसके कारण से भी लोगों में नाराजगी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी अलाव की व्यवस्था कराने तथा पीड़ित परिवारों के बीच कंबल आदि का वितरण कराने से संबंधित मांग शुरू नहीं किया गया है, न ही किसी स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा इस मामले में कोई पहल की जा रही है। लिहाजा प्रखंड क्षेत्र के गरीब तबके के लोगों में खास परेशानी है और आक्रोश का माहौल भी बढ़ने लगा है। इधर समस्तीपुर में एक अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि समस्तीपुर जिले के चकमेसी थाना क्षेत्र से चकमेसी गांव के एक अपराधी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अपहरण कर हत्याकांड के सिलसिले में यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के पूछताछ में अपराधी ने बताया है कि अन्य अपराधियों की मदद से इस कांड को उन्होंने अंजाम दिया था। इस गिरफ्तारी के संबंध में समस्तीपुर के एसपी विकास बर्मन ने पत्रकारों को विस्तार से जानकारी दी। क्षेत्र में एक व्यक्ति शमशेर उर्फ हैप्पी के अपहरण करने की सूचना 30 तारीख को हुई थी, जिसके संबंध में सूचना उनके पिता के द्वारा थाने को दी गई। इसको लेकर FIR संख्या 253/20 चकमेसी थाना क्षेत्र में 31/12 को दर्ज हुआ था,
जिसमें प्रभात चौधरी एवं उसके पिता संजय चौधरी को नामजद अभियुक्त किया गया। पुलिस के द्वारा आसपास के थाना क्षेत्र और आसपास के जिले में भी जानकारी प्राप्त की जा रही थी। इसी को लेकर 4 दिन के बाद मधुबनी के खुटौना थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि साक्ष्य के आधार पर भी इनको स्थापित कर लिया गया इन बिंदुओं पर। यह आपको बता दें कि जो मृतक शमशेर उर्फ हैप्पी है उसका भी पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। वह चकमेसी थाना कांड संख्या 83/20 में हथियार के साथ जेल जा चुका है तथा एक अन्य मारपीट और फायरिंग कांड संख्या 64/20 में भी चार्जशीटेड रहा है। अन्य अभियुक्त जो फरार चल रहे हैं उनके गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और शीघ्र ही पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।